हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो डीलेड यानी कि बीटीसी है उत्तर प्रदेश में जो पीएनपी करवाता है। भाई, पहली बात तो 2 साल का ये डिप्लोमा होता है और 2 साल का डिप्लोमा होता है और इसमें टाइम कितना लग जाता है, अगर टाइम इसको देखा जाए तो 3 साल लग जाता है और साढ़े 3 साल मान लो। ये समझो कि 2023 का नवंबर का बैच है, 2023 नवंबर का बैच है, यानी कंप्लीट कब हो जाना चाहिए? 2025 के नवंबर में कंप्लीट होना चाहिए और अभी क्या चल रहा है? यानी कि जुलाई, यानी कि 31 जुलाई को उसका रिज़ल्ट आता है। अब भाई उसमें हुआ क्या है कि पहली बात तो सेशन 8 महीने लेट था। उसके बाद होता क्या है कि जब मान ले जब एग्ज़ाम डेट आई थी उसी समय क्या हुआ था, उसी समय 21 को लेखपाल का एग्ज़ाम था और जो डीलेड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो 18, 19, 20 को था। पहली बात तो उन्होंने ये भाई ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि टीचर की वैकेंसी आता नहीं तो जो स्टूडेंट होता है नहीं हम लोग जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अब एक के माथे तो नहीं बैठ सकते। अब हुआ क्या कि हमारा एग्ज़ाम 21 को लेखपाल का था और 20 तक तो यही एग्ज़ाम थे। पहली बात तो वहाँ इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया क्योंकि एक साथ दे दिया और सेंटर दूर-दूर जाते हैं, आप सबको पता होगा। अब मान लेते हैं चलो एग्ज़ाम हो जाता है भाई तो सब पेपर बढ़िया जाते हैं, अब थोड़ा इंग्लिश का पेपर क्या आ जाता है, मतलब कि हार्ड आ जाता है, लेकिन बच्चों ने लिखा किसी तरह से मतलब ज जितना आया जिसको लिखा। अब भाई उसमें होता क्या है पेपर हार्ड आ जाता है। अब पेपर हार्ड हार्ड आ गया, सब लोगों ने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए। मेरा हुआ क्या, मेरा जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बी यानी कि डीलेट का इंग्लिश का 4th सेमेस्टर का, 20 मई को मेरा एग्ज़ाम था और 21 को मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम था, तो मुझे 20 को ही जाना था एग्ज़ाम देके। मेरा सेंटर था झांसी और मेरा बीटीसी का एग्ज़ाम था बांदा में। अब मैंने एग्ज़ाम दे दिया ठ मैंने जो उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 6 आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो मेरे मतलब 11 में 9 के आस-पास सही थे। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर आते हैं 2-2 नंबर के साथ यानी कि 14 नंबर के आते हैं। उनको मैंने मतलब उनको मैंने क्या किया था कि मुझे 1-2 आ रहे थे, बाकी मैंने देखो 1-2 आ रहे थे, उसके बाद मैंने सबको मतलब कि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन में लिखा था। ये था कि मैं देख रहा था कि मेरा गिनने के बाद 14-15 पहुँच रहा था, तो मैंने सोचा पास तो हो ही जाऊँगा। अब उसमें हुआ क्या है कि उसमें मेरे को खाली 7 नंबर दिए गए हैं। अब आपको भी पता है कि मैं अभी से 7 तारीख को पीएनपी में क्या हुआ धरना हुआ था, तो हम सब लोग वहाँ गए थे। तो पीएनपी में जब गए वहाँ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दो। हमें भी पता है और स आपको भी पता होगा कि स्क्रूटनी के फॉर्म में 1 से लेके 2% तक नंबर बढ़ते हैं। यानी कि 1 से 2% मतलब नंबर ये हो गया जिसके 11 हुआ उसको 12 कर देंगे और 10 वालों को 12 कर देंगे। आज तक अब मैंने सुना ही नहीं कि 7 से 5 यानी 12 हो जाए, इस बार वही हो जाए तो फिर अच्छी बात है। नहीं तो समझो ऐसा इन्होंने किया, आप बताओ फेल का बैक लगा दी। भाई इंग्लिश में बैक है, बाकी सब में मेरे बहुत अच्छे-अच्छे नंबर हैं। अब समझ में नहीं आ रहा यार, किया तो किया क्या जाए? अब चर्चा हो रही है कि ऐसे टीचर की भर्ती आना, एक तो टीचर की भर्ती 8 से 9 साल में आती है, उसमें से एक भैया डेढ़ लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से 80,000 बच्चों को तो फेल ही कर दिया इन्होंने। समझो 80,000 बच्चों को फेल ही कर दिया है, डेढ़ लाख में 80,000 बच्चों को फेल कर दिया है। भाई ऐसा पीएनपी का क्या रवैया मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मेरा एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है पीएनपी में जो सचिव बैठे हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं कि भाई एग्ज़ाम मतलब कि बैक पेपर भाई ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता क्योंकि 2015 में जब टीचर की वैकेंसी आने वाली थी तो बैक पेपर स्पेशल लगा के किया गया था और बच्चों को ध्यान करके भर्ती में बैठने का मतलब मौका दिया गया था। तो ये इधर की भी यही मैं उम्मीद सब लोग के भाई अब ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि अब एक पेपर में बैक लग गई वही हमारा डिसाइड करेगा तुम टीचर के योग्य नहीं हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके बहुत सारे कारण हैं। अब मैंने अपना कारण बता दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब मेरी बैक लग गई तो मैं अब टीचर की मतलब कि बैठने की योग्य नहीं हूँ। भाई सीटेट पास हैं या यूपी टेट पास हैं, हम भी तो मतलब कि योग्य ही है ना। अब ये तो ये कर स अब मैं मेरा हाथ जोड़कर भाई इतना प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्या कर सकते हैं भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब
उन्होंने 7 दिन के लिए मतलब कि पीएनपी में बात है उस दिन जब करने हुई थी धरने में, तो 5 लोग अपने भाई लोग गए थे। उन्होंने सर लोगों ने बताया कि भाई हमें 7 दिन के लिए मौका दीजिए, 7 दिन के बाद हम आपको डिसाइड करके बताएँगे कि क्या करना है। मतलब क्या उन्होंने डिसीज़न लेते हैं क्योंकि बैठा-बैठा अपना मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद जो भी डिसीज़न होगा वो बताएँगे। तो भाई मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई भर्ती आने से पहले आप अपना एग्ज़ाम हमारा बैक स्पेशल लगा के करा लीजिए, नहीं तो ये वैकेंसी अगर हाथ से निकल जाएगी, तो हम ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। पता नहीं ये वैकेंसी कब आती है, कोई भरोसा है नहीं, वैसे भी 8 साल बाद आ रही है। इसलिए पीएनपी में जितने भी अधिकारी हैं, भाई हमारा एक ही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बैक पेपर करा लीजिए और बच्चों के हित में सोचिए। भाई मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भाई परेशान हो हम भी परेशान हैं, तो क्या कर सकते हैं? परेशान होने से को होने वाला तो भाई कुछ है नहीं, जितना परेशान इतने हैं अब भाई अब बोल ही क्या सकते हैं? क्योंकि जो सब कुछ जब तैयारी करता है तो सोचता है कि बे कर लेते हैं भाई तो टीचर की वैकेंसी आएगी देने को मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने करना शुरू किया था। अब भाई ये भी पता था कि लास्ट सेमेस्टर है तो अच्छे से पढ़ के दें, पता भी तब भी यार तब भी फेल कर दिए। भाई ये तो मान लो चलो हमने अब भाई कुछ तो ऐसे कॉलेज महोदय ऐसे कॉलेज वाले हैं इंटरनल एग्ज़ाम में फेल कर दिए हैं, लड़का गया उसको तब भी एब्सेंट कर दिए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है भाई कॉलेज में तुम प्रैक्टिकल के समय हमसे फालतू पहली बात तो प्रैक्टिकल के समय हम लोगों से 5-500 रुपए लेते हो, कह देते हो कि तुमको नंबर अच्छा दिया जाएगा। पहली बात तो गलत बात है, अगर तुम्हें इसमें कोई विरोध कर दे, उसको तुम इंटरनल एग्ज़ाम में फेल कर दिए हो। भाई ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें तुमने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या गलती थी उन बच्चों की? तो ये सब आप कॉलेज वाले भाई करते हैं। आप देखो एक मेरा दोस्त है यहीं का बांदा का उसको इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया है। आज बाकी सब में पास है, क्या गलती है? भाई मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा भाई इतने लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लिखा होगा कि तुम 1 लाख में 80,000 लोगों को फ़ेल कर दिया है। अरे भाई मैंने कॉपी लिखा है, मुझे पता है ना। अब ये भी है कि तुम पीएनपी में कॉपी खुला के तुम रीचेकिंग करा नहीं सकते हो। अब पीएनपी क्या करता है स्क्रूटनी में वही लिख के दे देगा जिसके 1-2 नंबर मुश्किल से बढ़ाएगा और बाकी सब वही लिख दे के जो पहले थे वही सब क्योंकि कॉपी खोल के चेक करते ही नहीं है कि रीचेकिंग करें भाई, नंबर भर काउंट कर लेंगे। तो ये सब गलत है। भाई मेरा एक ही निवेदन है कि एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप का मैं नंबर इसमें लिंक में मतलब कि नीचे पिन कर दूँगा। उस लिंक से ग्रुप में ऐड होइए। अगर 7 दिन के बाद ऐसा कोई डिसीज़न नहीं आता, तो आप सब लोग पीएनपी चलेंगे और बैक पेपर हमारा यानी कि बैक पेपर के लिए स्पेशल एग्ज़ाम होगा क्योंकि हम भर्ती से बाहर नहीं हो सकते क्योंकि हम उसके योग्य हैं। या तो फिर पहली बात तो लेट चल रहा है, गलती आपकी है, यदि लेट नहीं होता तो अगर हमारा लगा था तो हम इस वाले सेमेस्टर में थर्ड वालों के साथ अपना दे लेते। अब 1 साल बाद तुम हमारा एग्ज़ाम लो, हमारी क्या गलती है? आप उसका एग्ज़ाम बैक पेपर कराना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं कराएँगे? 1-2 लड़के थोड़ा 80,000 हैं। इसलिए सब लोग उस नंबर से ग्रुप में ऐड है। भाई उसमें सबको ऐड हुई है क्योंकि जितने लोग ज़्यादा जाएँगे पीएनपी, वो एग्ज़ाम कराने के लिए मजबूर अब पहली बार तो कराना नहीं भाई 2015 में उन्होंने कराया है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे, जब उन्हें लगेगा नहीं बच्चों का दर्द है, दबाव बनेगा तब वो लोग एग्ज़ाम के लिए करें क्योंकि वो 7 दिन के लिए मतलब बोले थे तो अगर मुझे तो लग रहा है कि शायद वो सब ऐसा बोल रहे थे कि बच्चों के हित में ध्यान रखते हुए डिसीज़न लिया जाएगा, तो वैसे 7 दिन बाद वैसे भी डिसीज़न हो जाएगा। परेशान ना हों, अपना किसी से फालतू पैसा ना फँसाएँ क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, पैसा फँस जाएगा और होगा कुछ नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको इंटरनल एग्ज़ाम में कैसे फ़ेल किया गया है, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा और वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जो एक नंबर दिया रहेगा ग्रुप का, उसमें ऐड हो जाएँ और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में ज़रूर बताएँ और ये का जब प्रॉब्लम बताएँगे, उससे सॉल्यूशन भी होगा और अगर वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।